एक मित्र ने पूछा है, हम अपने भीतर जो अंतराकाश देखते हैं इसकी स्थिति कहाँ पर है? सहस्रार में है अथवा हृदय गुफा में है? मान्यता है कि आत्मा की स्थिति हृदय गुफा में है। आत्मस्मरण कैसे करना चाहिए समझाने की कृपा करें। अंतराकाश को ठीक से समझ लो। इसे कई नामों से पुकारा गया है। निराकार, अंतराकाश, सुंदरदास इसको अभ्यंतर कहते हैं, दरियादास इसको अमरपुर कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं, कबीर इसको मानसरोवर कहते हैं। भीतर आँख बंद करके जो देखते हो उसका नाम है निराकार, क्योंकि वहाँ कोई आकार नहीं है। बाहर जब आँख खोलते हो तो आकार आकार ही दिखता है। आँख बंद करते हो तो शुरू में अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन देखते रहे देखते रहे देखते रहे तो प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है। कबीर साहब कहते हैं हर घट में उजियाला है, मगर जो आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं उनको दिखाई नहीं देता। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है। और लखत लखत लखी परे, कटे जमफंद है। ये देखते रहो देखते रहो देखते रहो तो कुछ उजाला दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे बाहर रोशनी से तुम भीतर कमरे में आते हो तो शुरू में अंधेरा दिखाई पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर रुके वहाँ देखते रहे तो उस अंधेरे में भी उजाला दिखाई देना शुरू होता है। ऐसे ही जब भीतर तुम देखते हो आँख बंद करके तो शुरू में अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन देखते रहे तो आलोक दिखाई देना शुरू होता है। फिर और देखते रहे रंग भी दिखाई देना शुरू होता है प्रकाश का। और भी देखते रहे तो जिसे तिब्बती मिस्टिक मणि कहते हैं, 10वां द्वार, भारत में 10वां द्वार जिसको कहते हैं, शिव नेत्र बिंदु है, मध्य में बिंदु है, तिब्बती मिस्टिक इसको पर्ल कहते हैं, वो भी देखना शुरू करते हो। और अगर देखना शुरू किया तो सहस्त्र दल कमल दिखाई देना शुरू करते हैं, जैसे चीन में उसको गोल्डन फ्लावर कहते हैं, तिब्बती मिस्टिक भी उसको ओम मणि पद्म हूम कहते हैं। बहुत सारा खजाना है। और फिर तो जब अनुभव करना शुरू करोगे बाद में तो अमृत है, चैतन्य है, आनंद है, प्रेम है, ऊर्जा है, खुमारी है, स्वाद है, गंध है, बहुत कुछ खजाना है। लेकिन शुरू के लिए इतना काफ़ी है कि वहाँ प्रकाश दिखाई दे। उसकी चर्चा करो न करो, बाद में किसी तल पर तुम्हारा सद्गुरु उसकी चर्चा करता है, लेकिन जब थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देना शुरू करता है तो शुरू में केवल लंबाई चौड़ाई दिखती है। जैसे तुम नदी को देख रहे हो, झील को देख रहे हो तो सतह केवल दिखाई देता है, लेकिन अगर पानी निर्मल है, अगर ठीक से देखोगे तो पानी की गहराई भी दिखती है। ऐसे ही भीतर जब थोड़ी दूर देखोगे तो गहराई दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और बाद में देखते रहे तो जैसे बाहर के आकाश की गहराई है या ऊंचाई है, जो भी कह लो, ऐसे ही भीतर के आकाश की भी गहराई दिखाई शुरू हो जाती है। अब तीसरा डायमेंशन प्रकट हो गया। और इस तरह ये 3 डायमेंशन का जो निराकार है इसको अंतराकाश कहते हैं। इस अंतर आकाश को देखना, अंतराकाश के प्रति जागना कहते हैं। और इस अंतर आकाश की सतह के प्रति अर्थात निराकार के प्रति जागना ही ध्यान है। और इस पूरे गहराई के साथ जब अंतराकाश के प्रति जागते हो तो उसको तथाता कहते हैं, सब्जेक्टिव अवेयरनेस कहते हैं। इस तरह अंतराकाश में कई ध्यान के प्रयोग हो सकते हैं। इसी अंतराकाश में जब डुबकी लगाने लगते हो तो किसके प्रति जागे हो ये भी खो जाता है। इसको समाधि कहते हैं।
इसी अंतराकाश में नाद गूंज रहा है, उसको सुनना शुरू करते हो तो उसको सुरति कहते हैं। इसी अंतराकाश में प्रकाश जगमगा रहा है, जब उसको देखना शुरू करते हो तो उसको निरति कहते हैं। और ये जो अंतराकाश है, इसको नाद और नूर के साथ जब अनुभव करना शुरू कर देते हो तो इसको शब्द कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं सुरति पलट, सुरति निरति और शब्द ये कहबे के हो तीन, और सुरति पलट निरतहि लगी, निरति शब्द में लीन। अब जैसे कि वृक्ष है, अब जड़ है, धड़ है, पत्ती है तो पेड़ ही, तो ये शब्द का वृक्ष है। इसमें सुरति निरति शब्द ये समझने की बात है तो एक है। और ये जो शब्द साधना है, यही मुख्य साधना है, यही सहयोग की साधना है। तो अंतराकाश को जानना शब्द साधना के लिए ज़रूरी है, और शब्द साधना के बिना सहयोग की साधना हो ही नहीं सकती। अंतराकाश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब कहते हो कि अंतराकाश कहाँ तक फैला हुआ है? बस जैसे मैंने कहा कि निरति सुरति शब्द कहने को तीन है एक ही, ऐसे ही ये संपूर्ण आकाश है एक ही। लेकिन पेड़ एक है, लेकिन ज़मीन के नीचे जो हिस्सा दबा है उसको जड़ कहते हैं, और ज़मीन के ऊपर जो हिस्सा उसको धड़ कहते हैं। तो जो हमारे शरीर के भीतर दबा है उसको अंतराकाश कहते हैं, और शरीर के बाहर जो दिखाई दे रहा है उसको बहिराकाश कहते हैं। कंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी जैसे वायुमंडल में कोई बुलबुला है तो उसके भीतर वायु है, बुलबुले के भीतर, और बुलबुले के बाहर भी वायु है, लेकिन एक परत है, एक सूक्ष्म परत है। ऐसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर के भीतर आत्मा कण है, आत्मा है, और वह पूरे सूक्ष्म शरीर में फैला हुआ है। और हमारा सूक्ष्म शरीर कहाँ तक फैला हुआ है? हमारे फिजिकल बॉडी से भी बाहर फैला हुआ है। इसी से आभा मंडल बनता है, ऑरा बनता है। अर्थात हमारा सूक्ष्म शरीर केवल फिजिकल बॉडी तक नहीं है, हमारा सूक्ष्म शरीर फिजिकल बॉडी के भी बाहर तक है। किसी का 1 इंच, किसी का 2 इंच, किसी का और भी बड़ा, जिसको ऑरा कहते हैं। और यह जो अंतराकाश है, जहाँ तक सूक्ष्म शरीर है वहाँ तक अंतराकाश कह सकते हो। फिजिकल बॉडी के बाहर भी अंतराकाश। ऐसा नहीं तुम कहते हो कि कहा जाता है कि हृदय की गुफा में है, वो तो ठीक है, मगर हृदय कहाँ है? मैंने मान लिया हृदय की गुफा। हृदय की गुफा कहाँ तक है? हृदय क्या है? एक तो फिजिकल हार्ट है, इस हृदय से मतलब नहीं है। एक हृदय क्या है? वो फीलिंग का इंस्ट्रूमेंट है। फीलिंग, जिसको तुम सबकॉन्शियस कहते हो, अवचेतन, जहाँ फीलिंग है वह भी हृदय है। लेकिन जब संत हृदय कहते हैं तो उसका अर्थ निराकार है। जब संत कहते हैं कि हृदय की गुफा में है आत्मा, इसका मतलब है निराकार की गुफा में है। और निराकार कहाँ तक है? मैंने क्या बताया कि जहाँ तक ऑरा है वहाँ तक निराकार है, आभा मंडल जहाँ तक है वहाँ तक निराकार है। तो फिर आत्मा किसी बिंदु पर नहीं, किसी अंगूठे के रूप में नहीं। हाँ, जब वो स्पिरिट निकलता है बाहर तब ऑर्ब के रूप में अंगूठे के शेप का हो जाता है, लेकिन जब तक वो घट में है तब तक पूरे शरीर में उसका फैलाव है। कहीं एक जगह, एक बिंदु पर या एक चक्र पर वो नहीं है कि सहस्रार पर है या आ गया चक्र पर है, बल्कि पूरी चेतना में, पूरे बीइंग में, जहाँ तक आभा मंडल है वहाँ तक निराकार का विस्तार है। इसलिए जब संत कहते हैं कि अंतराकाश को देखो, अर्थात पूरे फैलाव के साथ देखना है, किसी बिंदु पर कंसंट्रेशन नहीं करना है। लेट्स